दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामनिवास शर्मा जी चैनल में। दोस्तों मैं आपको आज उन जंगल की घास फूस से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका कि दोस्तों आपको आज तक हो सकता है कि कुछ को ज्ञान हो, कुछ को ज्ञान ना हो। देखिए, मैं आज उन घासों से मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ बोस, ना कोई वैद्य हूँ, ना ही कोई मेरे पास डिग्री है। मैं सिर्फ आपके सामने इन घास फूस को जो रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने परीक्षण के बल पर कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ का परीक्षण किया है, अपने ऊपर स्वयं परीक्षण किया है, अपने परिवार के ऊपर परीक्षण किया है, तब मैं इस पोजीशन तक आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको उस घास से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस घास को आप जानते हैं, पहचानते हैं और हर क्षेत्र में मिलती है। पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए आपको ये पौधे देखने को अवश्य मिलेंगे, कहीं रेलवे किनारे, कहीं रोड के किनारे, कहीं हरी भरी खेती के किनारे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति हर जगह उपलब्ध है। दोस्तों शायद आप इस पौधे को पहचानते होंगे। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पौधे के 4 नामों से जाना जाता है। इस पौधे को चिड़चिटा घास भी कह देते हैं, बालदार चिड़चिटा भी कह देते हैं, और दोस्तों इसको आपा मार भी कह देते हैं, और दोस्तों इसको कहीं कहीं चोर घास भी कह देते हैं, और कहीं कहीं दोस्तों इसे कटखना कुत्ता भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों इस घास के फायदे बेअनमोल चीज़ है। सब में पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि दोस्तों अगर देख लो, खूब गौर से पहचान लो, मैंने इसके नाम भी आपको बताए हैं। दोस्तों दोबारा सुनना चाहो दोबारा सुन लो। इसको चिड़चिटा घास भी कहते हैं, बालदार चिड़चिटा भी कहते हैं, कुत्ता भी कहते हैं, चोर घास भी कहते हैं कहीं कहीं। दोस्तों इस घास के जो फायदे हैं, इसके जो हरे पत्ते आपको दिख रहे हैं, मैंने पूरा हरा पेड़ तोड़ रखा है, मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उस पौधे से। इसके जो फायदे हैं वो अनमोल चीज़ है, और जो कि अगर हम देखा जाए तो साइंस में अगर हम जाते हैं तो साइंस भी एक वेद से उत्पन्न है। साइंस से वेद नहीं है, वेद से साइंस है। क्योंकि दोस्तों पहले जो उपचार हुआ करते थे वो सब पहले वैद्यों द्वारा हुआ करते थे। जैसे कि उदाहरण तो और मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री गवाह है, तवारीख गवाह है, इतिहास गवाह है, दोस्तों रामायण गवाह है। रामायण में जिस समय लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी थी, उस वक्त पर शुक ने इस वैद्य को लंका से हनुमान जी उठाकर लाए थे, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर आओगे तब इनके प्राण बच सकते हैं। तो दोस्तों ये एक संजीवनी बूटी से भी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं इसको सेकंड हैंड संजीवनी बूटी कहता हूँ, क्योंकि अपने परीक्षण के ऊपर। दोस्तों अगर किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, अगर किसी को कुत्ता काट लेता है और वो व्यक्ति या कोई युवा या कोई हमारा बेटी बेटा या कोई हमारा चचा ताऊ जो भी होता है परिवार में, भाई अगर उसको कोई कुत्ता काट लेता है तो इसके कम से कम इतने पत्ते तोड़ कर लाओ और उनको पीस लो, और पीसने के बाद उनको चाय जो छानने की चलनी होती है उसमें उसको छान लो, और आधा कप, अगर उसको हल्का पागलपन है, जैसे पागल बौखला जाता है, आदमी कुत्ते काटने पर बौखला जाता है, पागल हो जाता है, तो जैसे पागल होने का शुरुआत होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है, उस समय पर उसको अगर आधा कप दे दो सुबह, और आधा कप दोपहर, और आधा कप शाम को, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ 100 के 100%। दोस्तों ये चीज़ आपको अभी तक किसी वैद्य ने नहीं बताई होगी, और मैं आपसे बताना जा रहा हूँ कि अच्छा है अगर किसी का जीवन हमारे सहारे बच जाए तो इससे बढ़कर हमारे जीवन की उपलब्धि और क्या होगी। क्या होगी अगर हम अपना ये चीज़ अगर हम पब्लिक में ना उतारेंगे या आपको ना बताएंगे, तो बताइए कि इंसान का जीवन कैसे बच सकता है, और एक इंसान की क्या कीमत होती है और क्या मोल होता है, भाई इसको मैं तो नहीं आंक सकता। लेकिन हाँ ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, और परमात्मा से डर कर कहता हूँ कि 100 के 100% गारंटेड ये कहता हूँ मैं, पंडित रामनिवास शर्मा, मैं ये कहता हूँ कि वो 100 के 100% बच जाएगा अगर उसको 2 दिन 7 खुराक दवाई दे दी जाए उसको लगातार 2 दिन। और अगर उसको ज़्यादा पागलपन हो गया है तो कम से कम उसको 1 कप गाढ़ा गाढ़ा अरक इसका पीस कर निकाल कर उसको पीस कर ऐसे ही पिला दिया जाए 3 टाइम, 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, जबरदस्ती पिला दो, तो दोस्तों वो नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों
नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रामनिवास शर्मा जी चैनल में। दोस्तों, मैं आपको आज उन जंगल की घास फूस से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका कि दोस्तों आपको आज तक हो सकता है कि कुछ को ज्ञान हो, कुछ को ज्ञान ना हो। देखिए, मैं आज उन घासों से मैं ना तो कोई डॉक्टर हूँ बोस, ना कोई वैद्य हूँ, ना ही कोई मेरे पास डिग्री है। मैं सिर्फ आपके सामने इन घास फूस को जो रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने परीक्षण के बल पर कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ का परीक्षण किया है, अपने ऊपर स्वयं परीक्षण किया है, अपने परिवार के ऊपर परीक्षण किया है, तब मैं इस पोजीशन तक आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको उस घास से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस घास को आप जानते हैं, पहचानते हैं और हर क्षेत्र में मिलती है। पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, आपको ये पौधे देखने को अवश्य मिलेंगे, कहीं रेलवे किनारे, कहीं रोड के किनारे, कहीं हरी भरी खेती के किनारे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति हर जगह उपलब्ध है। दोस्तों, शायद आप इस पौधे को पहचानते होंगे। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पौधे के 4 नामों से जाना जाता है। इस पौधे को चिड़चिटा घास भी कह देते हैं, बालदार चिड़चिटा भी कह देते हैं, और दोस्तों इसको आपा मार भी कह देते हैं, और दोस्तों इसको कहीं कहीं चोर घास भी कह देते हैं, और कहीं कहीं दोस्तों इसे कटखना कुत्ता भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस घास के फायदे बेअनमोल चीज़ है। सब में पहला फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अगर देख लो, खूब गौर से पहचान लो, मैंने इसके नाम भी आपको बताए हैं। दोस्तों, दोबारा सुनना चाहो दोबारा सुन लो। इसको चिड़चिटा घास भी कहते हैं, बालदार चिड़चिटा भी कहते हैं, कुत्ता भी कहते हैं, चोर घास भी कहते हैं कहीं कहीं। दोस्तों, इस घास के जो फायदे हैं, इसके जो हरे पत्ते आपको दिख रहे हैं, मैंने पूरा हरा पेड़ तोड़ रखा है, मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ उस पौधे से। इसके जो फायदे हैं वो अनमोल चीज़ है, और जो कि अगर हम देखा जाए तो साइंस में अगर हम जाते हैं तो साइंस भी एक वेद से उत्पन्न है। साइंस से वेद नहीं है, वेद से साइंस है। क्योंकि दोस्तों, पहले जो उपचार हुआ करते थे वो सब पहले वैद्यों द्वारा हुआ करते थे। जैसे कि उदाहरण तौर मैं नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री गवाह है, तवारीख गवाह है, इतिहास गवाह है। दोस्तों, रामायण गवाह है। रामायण में जिस समय लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लगी थी, उस वक्त पर शुक ने इस वैद्य को लंका से हनुमान जी उठाकर लाए थे, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि संजीवनी बूटी लेकर आओगे तब इनके प्राण बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक संजीवनी बूटी से भी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो मैं इसको सेकंड हैंड संजीवनी बूटी कहता हूँ, क्योंकि अपने परीक्षण के ऊपर। दोस्तों, अगर किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, अगर किसी को कुत्ता काट लेता है और वो व्यक्ति या कोई युवा या कोई हमारा बेटी बेटा या कोई हमारा चचा ताऊ जो भी होता है परिवार में, भाई अगर उसको कोई कुत्ता काट लेता है, तो इसके कम से कम इतने पत्ते तोड़ कर लाओ और उनको पीस लो, और पीसने के बाद उनको चाय जो छानने की चलनी होती है उसमें उसको छान लो, और आधा कप, अगर उसको हल्का पागलपन है, जैसे पागल बौखला जाता है, आदमी कुत्ते काटने पर बौखला जाता है, पागल हो जाता है, तो जैसे पागल होने का शुरुआत होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है, उस समय पर उसको अगर आधा कप दे दो सुबह, और आधा कप दोपहर, और आधा कप शाम को, तो वो मैं उम्मीद करता हूँ 100 के 100%। दोस्तों, ये चीज़ आपको अभी तक किसी वैद्य ने नहीं बताई होगी, और मैं आपसे बताना जा रहा हूँ कि अच्छा है अगर किसी का जीवन हमारे सहारे बच जाए, तो इससे बढ़कर हमारे जीवन की उपलब्धि और क्या होगी अगर हम अपना ये चीज़ अगर हम पब्लिक में ना उतारेंगे या आपको ना बताएंगे। तो बताइए कि इंसान का जीवन कैसे बच सकता है, और एक इंसान की क्या कीमत होती है और क्या मोल होता है, भाई इसको मैं तो नहीं आंक सकता। लेकिन हाँ, ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, और परमात्मा से डर कर कहता हूँ कि 100 के 100% गारंटेड ये कहता हूँ मैं, पंडित रामनिवास शर्मा, मैं ये कहता हूँ कि वो 100 के 100% बच जाएगा अगर उसको 2 दिन 7 खुराक दवाई दे दी जाए उसको लगातार 2 दिन। और अगर उसको ज़्यादा पागलपन हो गया है तो कम से कम उसको 1 कप गाढ़ा गाढ़ा अरक इसका पीस कर निकाल कर उसको पीस कर ऐसे ही पिला दिया जाए 3 टाइम, 1 कप सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ज़बरदस्ती पिला दो, तो दोस्तों वो नॉर्मल हो जाएगा।